नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास आपकी मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपका चैप्टर चल रहा है समय तथा दूरी वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 3 है और ये आपका RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला मैथ है। SD यादव मैथ की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर लें। रीजनिंग की क्लासें भी आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आज की। तो इसमें अभी आपकी 2 क्लास में 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। क्वेश्चन पढ़ें, दिख रहा होगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। 21 इसमें क्या बोला गया है, पढ़े क्वेश्चन। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय कर लेती है। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल पूछी गई है। अब औसत चाल पूछ रहा है ना। अब देखो आपसे, औसत चाल या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। हमने आपसे यह बताया था कि इस चैप्टर में आपसे जो पूछेगा आप उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब क्या दूरी आपके पास है, दूरी तो आपके पास है नहीं, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। ये दूरी हमारे पास नहीं है, आप क्वेश्चन में पढ़ लें, क्वेश्चन में कहीं पर भी दूरी नहीं है। तो हम दूरी बराबर क्या रख देंगे, चाल गुना समय, और बटे में ये समय आपका रहना ही है, ये दूसरा वाला आपका समय है, ठीक है। अब पहली चाल देख लें आपकी कितनी है इस क्वेश्चन में। तो पहली चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और पहला समय कितना है, पहला जो समय है इस क्वेश्चन में वो है 50 मिनट। पर यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी घंटे में ही होना चाहिए, और बटे अब दूसरा समय आप यहाँ पे रख दें। तो दूसरा समय आपका कितना है, 40 मिनट है। तो ये जो समय है इसे भी आप घंटे में लेके जाएं, क्योंकि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। बस आपको ये सोल्व करना है मात्र, ठीक है। तो ये 60 यहां जाएगा और ये यहां, तो 60 से तो ये 60 आपका कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक ही लाइन में आप इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। 21 हो चुका है। क्वेश्चन पढ़े सभी बच्चे एक बार, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा आसानी से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। 22 में क्या है, 3 कारों की चाल का अनुपात दिया है। देखो 3 कार हैं, A अनुपात B अनुपात C, और इनकी चालों का अनुपात दिया है। स्पीड का अनुपात कितना दिया है, 2 3 4, 2 3 और 4, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो समय जो है चाल का अपोजिट होता है। समय क्या होता है, चाल का अपोजिट होता है। तो इनका हमें उल्टा करना होगा। अब देखो उल्टा कैसे करेंगे। अगर सपोज करो ऐसे होता, A अनुपात B आपको दिया हुआ होता 2 अनुपात 3, और इसका उल्टा आपको करना है तो 3 को पहले लिख देते और 2 को बाद में लिख देते। तो ये उल्टा हो गया। अगर ये चाल होती और आपसे समय पूछ रहा तो ये समय आ जाता 3 अनुपात 2, ठीक है। पर यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां 2 से ज्यादा है। अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये चाहिए तो इसे छिपा लो, इनकी गुना कर दो, 4 3 12। अपोजिट करने का ये तरीका है। अब B चाहिए तो B को छिपा लो, 2 चौक 8। अब C चाहिए तो C को छिपा लो, 2 3 6 से इसकी गुना कर देते हैं। अब इसे आप ना पूर्ण अनुपात में लगा दें, क्योंकि ये पूर्ण अनुपात में नहीं है, अभी कैंसिल हो रहा है। तो कितने से ये कैंसिल हो सकता है, 2 से। 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 3 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके का 22 का 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। समझ सबको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। 23 में देखते हैं क्या है। A तथा B की चालों का अनुपात दिया है। देखिए जी, A और B इनकी चालों का अनुपात दिया है, और वो भी कितना दिया है, 3 अनुपात 4 दिया है। 3 अनुपात 4, ठीक है। बोला क्या जा रहा है
एक निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है तो इसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। बी का समय दे रखा है। अब देखिए आपको समय दिया है ना, तो आपके पास अनुपात भी समय का होना चाहिए। तो चाल का उल्टा होता है समय, 4 पहले आ जाएगा और 3 बाद में। अब आप ये देखें कि किताब में आपको ए का समय दिया या बी का, तो बी का समय दे रखा है। कितना दे रखा है देख ले, बी 24 मिनट में तय करता है, तो यहां अनुपात में बी का समय कितना 3, तो बी का समय बराबर बी का समय। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, और वो कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दे। तो 3 से डिवाइड कर दे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए तो वो ए का समय बोल रहा है, और ए कितना 4, तो दोनों तरफ 4 की गुणा करें, 1 चौक 4 और 8 चौक 32, तो 32 मिनट लगेंगे किसे, ए को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कैसे हो जाएगा, 4 पे आ जाए 24। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, ए और बी की चालों का अनुपात दिया है। ए और बी की चालों का क्या दिया है, अनुपात दिया है, और वो भी कितना दिया है, 2:3 दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट लेता है। देखो बी का समय दिया गया है और आपसे ए का समय पूछ रहा है, तो आप पहले समय का अनुपात निकाल ले। तो समय जो है चाल का अपोजिट मतलब उल्टा होता है, तो इसका आप उल्टा कर दें तो 3:2, तो ये समय का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, समय का। अब किताब वाले ने ए का समय दिया है या बी का, आप ये देख ले, बी का दिया 36 मिनट और बी का समय यहाँ कितना है 2, तो बी का समय बराबर बी का समय। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, वो कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपका 18। अब किसका समय पूछ रहा, ए का समय, तो ए का समय है 3, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 तिया 3 और 18 तिया 54, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। 25 में देखते क्या है, पढ़े क्वेश्चन को सभी जल्दी से, 25 को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, ए और बी की चालों का पहले तो अनुपात ही दिया है। ए और बी की चालों का अनुपात आपको दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, 2:3। 2:3 आपको ए और बी की चालों का अनुपात दिया गया है। फिर आगे क्या बोल रहा है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। देखो मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है ना, अधिक लेता है, 10 मिनट अधिक लेता है। तो समय में अंतर दे रखा है, तो आप पहले समय का अनुपात निकालें, इसे चेंज करें, चाल का उल्टा होता है। और अब कम या अधिक का मतलब अंतर दे रखा है, और वो कितने का है, 10 मिनट का। तो बराबर रखने के बाद एक निकालते, जो कि यहाँ पहले से ही एक निकल चुका है। अब आप क्वेश्चन में ये देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो ये कह रहा है यदि ए की चाल पहले से दुगनी हो तो वह इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। देखो ए अपनी चाल अब दुगनी कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अपनी चाल दुगनी करोगे तो समय अब आधा लोगे। चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर चाल बढ़ाओगे तो समय कम होता जाएगा, चाल घटाओगे तो समय अधिक लेते चले जाओगे। तो वो कह रहा ए ने अपनी चाल दुगनी कर ली। जब ए ने अपनी चाल दुगनी कर ली है तो अब ये समय जो है ना, ए आधा लेगा। पहले कितना समय ले रहा था, ये 3 समय ले रहा था, पर अब ये आधा समय लेगा। तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5। 3 का आधा 1.5, तो 1.5 1.5 होता है कि मल्टीप्लाई करना है आप दोनों तरफ, समझ रहे हैं। तो ये सोल्व होके कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 10 की इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 0 से, तो 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 3 की जगह 1.5 क्यों लिया, ये आप समझ लेना, क्योंकि चाल डबल कर दिए तो अब समय आधा हो जाएगा। चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है भाई, इससे आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलकर, देखो 2 चाल हैं, एक तो वास्तविक चाल है और एक ओनली चाल है, और कितना लिखा गया है इसमें, 5/7 से। अब देखो हमने पहले भी कई बार आप लोगों को समझाया है या बताया है, एक बार फिर बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में भिन्न हो तो उससे पहले काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, इससे पहले की जो है वास्तविक चाल के लिए लग रहा है, तो वास्तविक चाल तो हो जाएगी 7 और वैसी चाल हो जाएगी 5, और ये चाल का आपका रेशो है। ठीक है, उससे आगे क्या बोला गया है, से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करते कार की वास्तविक चाल क्या है।
अब देखो इसने हमें या तो ये वाली चाल हमें दे देता या ये वाली दे देता बिना अनुपात के, उसने वो ना दे के हमें सारी चीजें दी, वहां से चाल हमें निकालनी पड़ेगी। तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखो इसने वो सारी चीजें हमें दे दी है, तो चाल हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। कितनी दूरी तय कर रहा है ये, 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने समय में तय कर रहा है वो आप लोग देख ले, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। यहाँ देखें 1 घंटा और मिनट कितनी दी गई है इसमें, 40 मिनट और 48 सेकंड। तो इनके भी आपको घंटे बनाने पड़ेंगे। तो 1 घंटा 40 मिनट, मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, और 48 सेकंड के भी आपको घंटे बनाने होंगे। तो सेकंड के घंटे बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करना होगा। तो ये समय आप निकाल लें और वो यहाँ पे रख दे तो चाल आ जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो करें थोड़ा सा, 0 से तो या 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। 12 से देख लें, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, ठीक है। 4 से अभी भी डिवाइड हो जाएगा, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20। तो अब ये बचा आपका 1 + 2/3 और प्लस 1/75, ठीक है। एलसीएम आप लोगों का आ जाएगा 75, तो यहाँ 75 ही आएगा। और इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, है ना। और 3 की यहाँ आप ये 3 से 75 25 बार कैंसिल होगा। कितनी बार, 25, 25 दूनी 50, ठीक। और 75 से 1 बार। अब आप इन्हें सबको जोड़ लें तो 1 और 5 6 और 7 और 5 12, तो 126/75 घंटे समय आया। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का काम बढ़ गया इस क्वेश्चन में, ये तो पर आना तो चाहिए आप लोगों को। तो ये आपका हो गया 126/75। अब 75 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है भाई, ये लीजिए। तो यहाँ से चाल आ जाएगी आप लोगों की निकल के। तो 14 तिया 42 और 14 निम्मा 126, 3 से काट दें, 3 तिया 9 और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो चाल जो है 25 आ चुकी है, ठीक है। तो ये वैसी चाल है सामान्य, मतलब ये वास्तविक चाल थी, ये दूसरी वाली। तो 5 है यहाँ चाल, और यहाँ से चाल कितनी है, 25। तो चाल बराबर चाल रखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये भी चाल ही हमने निकाली है, तो चाल 25 है, यहाँ 5 है। बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, तो 5 से डिवाइड करें, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए, तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, उसने पूछा है कार की वास्तविक चाल कितनी है। तो वास्तविक चाल है 7। तो आप दोनों तरफ 7 से ना मल्टीप्लाई करें, 1 सत्ते 7 और 5 सत्ते 35। तो आपका आंसर आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है, पर कैलकुलेशन है तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। ट्वेंटी 27 में क्या है, अपनी वास्तविक चाल की 3/4। तो वही है वास्तविक चाल और वैसी चाल। अब की जो है वास्तविक के लिए लग रहा है, तो वास्तविक चाल 3 और वैसी 4, और वैसी चाल 3 हो जाएगी। वास्तविक चाल की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में इस दूरी को वास्तविक चाल से लिए गए समय से 2 घंटे अधिक समय लेता है। मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो उसने समय में आपको अंतर दिया है। तो आप भी क्या काम करें, ये तो चाल था, पहले समय में जाएं। समय इसका अपोजिट होता है, अपोजिट हो गया। अब अधिक या कम का मतलब अंतर, तो इसमें अंतर दिया तो 1 बराबर। और कितना कम या अधिक समय ले रहा है वो आप देख लें, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 20 का अंतर है। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते, तो यहाँ से तो पहले से ही 1 निकला हुआ है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है आप ये देख लें बस। तो ये कह रहा है इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, वास्तविक समय पूछ रहा है। तो वास्तविक समय है ये, ठीक है, क्योंकि वास्तविक चाल ये, तो वास्तविक समय ये। तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 तिया 3 और 20 तिया 60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। इससे आगे आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। 28 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, ये भी वही है वास्तविक चाल, और एक आपका होता है चाल, ठीक है भाई।
अब कितने से 3/4 से चलकर, तो ये चाल का आपका अनुपात उसने या रेशो आपको दे दिया। ठीक है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में इस दूरी के वास्तविक चाल से लेके समय से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, तो इसमें भी समय का अंतर ही दिया है, तो आप समय में चेंज करें इसे, 3:4, 1 और 2, अंतर बराबर अंतर रखेंगे, इन दोनों में अंतर 1 का है और उसके अकॉर्डिंग अंतर 2 का है। ठीक है, वास्तविक चाल से इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, वास्तविक चाल से पूछ रहा है, तो वास्तविक चाल से समय कितना है 3, तो आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तब तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6, तो 6 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। 29 में देखते हैं क्या है। 29 इसमें बोला गया है R तथा S एक दूसरे से प्रातः 10 बजे क्रम से 3 तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर, वे कितने बजे मिलेंगे, मतलब समय पूछ रहा है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और उनके बीच की दूरी है 17.5। अब होता क्या है, चाल जो है अगर एक से ज्यादा की चाल दे रखी है, 2 की चाल, या तो जोड़ के लिखते हैं या घटा के, अगर विपरीत चालें हैं तो जुड़ के लिखेंगे और एक सी दिशा में चाल है तो घटा के लिखेंगे, तो ये विपरीत चालें हैं तो ये जुड़ के लिखेंगे, तो ये 3 और 4 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 29, है ना। बस अब आप इसे सोल्व कर लें। ठीक, तो 7 से 16, 7 दूनी 14, बचा 3, 7 पंजे 35, तो 2.5 घंटा आपका आ गया ये। अच्छा, कितने बजे चले थे ये, इन्होंने चलना कितने बजे स्टार्ट किया था, 10 बजे, तो 10 में आप 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो 12:30 आ जाएगा। 10 में आप अगर 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो 12:30 आ जाएगा, 12:30। ठीक है, आगे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। 30 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला गया है, मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 पर, मतलब 2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कब बजे, 2:30 बजे। ठीक है, चलो दूसरा फिर आगे क्या बोला गया है, उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 पर, मतलब 4:30 बजे 80 की चाल से चली, कितने की चाल से चली, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है भाई। ठीक है, मतलब उससे 2 घंटे बाद। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई के लिए 80 से चाल से चलती, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, मतलब समय पूछ रहा है कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो दूरी पूछ रहा है ना, उसके लिए हमें देखो क्या करना होगा, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ये वाली ट्रेन 2:30 बजे चली है 60 की चाल से, इसका मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और ये वाली 4:30 बजे चली है। जब तक ये वाली ट्रेन चली तब तक ये वाली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी है, तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो इसकी चाल है 60 और समय है 2, तो जब तक ये 120 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, अब 4:30 बज गए, तो ये तो चल ही रही है पहली वाली भी, अब दूसरी भी चल रही है। ठीक है, अब दोनों चल रही है। ठीक, तो यहां से अब समय निकलेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दोनों एक ही दिशा में चल रही है ना, तो एक सी दिशा में जो है चालें घटती हैं, तो इसकी चाल है 60 और इसकी कितनी है 80, तो सापेक्ष चाल जो आएगी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इनमें जो डिफरेंस है वो 20 का है, तो 6 घंटे। कहने का मतलब ये है, ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को 6 घंटे में पकड़ लेगी। कितने घंटे में पकड़ लेगी, 6 घंटे में, पर हमें समय नहीं बताना, ये कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगी, मतलब ये दिल्ली से 6 घंटे आगे जाके मिलेंगे। बस अब आप ये पता लगा लें कि ये है वाली ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि ये वाली उसे जाके पकड़ेगी, तो दूरी आ जाएगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल इसकी 80 है और 6 घंटे में ये उसे पकड़ लेगी। ठीक है, तो 6 × 48, तो 480 किलोमीटर दूरी पर, दिल्ली से 480 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेन उस ट्रेन को पकड़ लेगी। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बच्चों को करता है, ध्यान से आप लोग देख लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।